नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। आज हम बिजली और सर्किट की मजेदार दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स के पीछे के राज खोलेगी। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। टॉर्च तो हम सबने यूज की ही है ना? कभी सोचा है इसमें तो कोई प्लग भी नहीं होता, फिर ये जलती कैसे है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए क्यों ना हम टॉर्च के अंदर जो जादुई चीजें हैं उन्हें एक एक करके समझें। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है इलेक्ट्रिक सेल। हाँ, यही वो छोटी सी चीज है जो टॉर्च, घड़ियों और रिमोट को पावर देती है। आप कह सकते हैं कि ये बिजली का एक छोटा सा पैकेट है। अब जरा ध्यान से देखिए, हर सेल के ना दो सिरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल्स। ऊपर की तरफ जो ये मेटल की टोपी है, यह है इसका पॉजिटिव प्लस टर्मिनल, और नीचे की जो चपटी डिस्क है वो है इसका नेगेटिव माइनस टर्मिनल। ये बात बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगी। तो सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रिक सेल आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर रखे केमिकल्स से बिजली पैदा करता है, और जब ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है और हमें उसे बदलना पड़ता है। ठीक है, तो पावर का सोर्स तो मिल गया, लेकिन रोशनी कहां से आएगी? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, बल्ब। इसका काम है बिजली को लेना और उसे चमचमाती रोशनी में बदल देना। पता है बल्ब के अंदर असली जादूगर कौन है? ये पतला सा तार, जिसे कहते हैं फिलामेंट। जब बिजली इस तार से गुजरती है ना, तो ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है और बस हमें रोशनी मिल जाती है। लेकिन ये फिलामेंट अकेले काम नहीं करता। ये बल्ब के दो टर्मिनलों से जुड़ा होता है, एक तो नीचे के मेटल केस से और दूसरा सबसे नीचे वाली मेटल की नोक से। मतलब सेल की तरह ही बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, है ना कमाल की बात? तो अब हमारे पास एक सेल है और एक बल्ब भी, दोनों के दो दो टर्मिनल भी हैं। असली पहेली तो अब शुरू होती है, इन्हें एक साथ जोड़ें कैसे ताकि बल्ब जल जाए? ये देखिए, जब हम तारों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो बल्ब जल उठता है। यही वो पल है जब बिजली अपना कमाल दिखाती है। पर यह सही तरीका आखिर है क्या? अब जरा इन दोनों को गौर से देखिए। बाईं तरफ वाला बल्ब जल रहा है, पर दाईं तरफ वाला नहीं, जबकि दोनों में सेल, बल्ब और तार सब कुछ है। तो फिर क्या फर्क है दोनों में? सोचिए जरा। और अब वक्त है उस आहा मोमेंट का। चलिए इस पहेली के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं, समझते हैं कि बिजली को बहने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। तो राज ये है, बिजली को बहने के लिए ना एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए, और इसी पूरे रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये रास्ता कहीं से भी जरा सा भी टूट गया तो समझो बिजली का बहना बंद। तो ये रास्ता होता कैसा है? देखिए, बिजली हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, फिर बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है और फिर वापस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में चली जाती है। मतलब एक पूरा चक्कर, एक पूरा लूप। तो सर्किट बनाना तो हम सीख गए, पर एक सवाल और है, क्या हम तार की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हर चीज अपने अंदर से बिजली को जाने देती है? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले स्विच की बात करते हैं। अरे, अपने घर वाला स्विच, वो एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। उसका काम बस इतना है कि वो सर्किट के रास्ते को या तो जोड़ देता है या तो तोड़ देता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो रास्ता जुड़ जाता है और ऑफ करते ही टूट जाता है। अच्छा, तो अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस सेटअप को कहते हैं कंडक्शन टेस्टर। इसमें हम क्या करेंगे, तारों के जो खुले सिरे हैं ना, उनके बीच अलग अलग चीजें रखकर देखेंगे कि उनमें से बिजली गुजरती है या नहीं। और ये रहे हमारे नतीजे। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो मेटल की चाबी थी उसने तो बिजली को जाने दिया और बल्ब जल गया, लेकिन रबर या प्लास्टिक स्केल जैसी चीजों ने बिजली का रास्ता ही रोक दिया। तो यहां से हमें दो बहुत जरूरी शब्द मिलते हैं। वो चीजें जो बिजली को आसानी से गुजरने देती हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, यानी कि चालक, जैसे लोहा, तांबा। और जो चीजें बिजली को रोक देती हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, यानी कि विद्युत रोधक, जैसे रबर और प्लास्टिक। और हाँ,
एक बहुत ही जरूरी बात, बिजली जितनी काम की है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमारा शरीर भी बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए बिजली के उपकरणों और नंगे तारों से हमेशा हमेशा सावधान रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब वक्त है एक क्विक रिकैप का। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं और अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, बिजली को बहने के लिए एक पूरा क्लोज्ड सर्किट चाहिए। दूसरी बात, कंडक्टर्स बिजली को रास्ता देते हैं और इंसुलेटर्स उसे रोकते हैं। और तीसरी बात, स्विच का काम है इस रास्ते को अपनी मर्जी से जोड़ना या तोड़ना। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब आखिरी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके हिसाब से बताइए, क्या लगता है ये बल्ब जलेगा या नहीं? जवाब देने से पहले जरा बिजली के रास्ते के बारे में सोचिए। क्या वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर बल्ब से गुजरकर वापस नेगेटिव टर्मिनल तक एक पूरा बिना टूटा हुआ लूप बना रहा है? जवाब इसी सवाल में छिपा है। सोचते रहिए।